हेलो अस्सलाम वालेकुम। वरसलाम। हाँ, वो हदीस नंबर बताना था आपको, 526 है बुखारी शरीफ की। 526 रुकी मैंने। दाऊद राग के तर्जुमा वाली में देख लीजिएगा। हाँ, क्या है हदीस के अल्फाज? अब आप पढ़ लो ना, आपके हाथ में बोल रहे थे तो आप। हाँ नहीं है मेरे पास, पहले भी निकालना पड़ेगा, मेरे को पूरा नया सेट पर है। आप अल्फाज बता देंगे तो अब मैं कैसे अल्फाज मैं पढ़ूंगा? मोबाइल पे बात कर रहा हूँ, इसी मोबाइल में ही है मेरे पास हो। तो आपको याद तो होगा कुछ अल्फाज क्या है, बताया मफहूम क्या है? कि गैर औरत का बोसा ले लिया एक बंदे ने, हाँ, तो अल्लाह के रसूल के पास आए वो। हाँ, तो उन्होंने बताया अपना अमल। तो कुरान की आयत नाजिल हुई कि सुबह और शाम की नमाज पढ़ा करो। आप समझ रहे हैं ना? ये बुराइयों को दूर करती है। तो दाऊद साहब उसके नीचे तशरीह लिखते हैं उसी लाइन में कि गुनाह कबीरा जो है वो माफ नहीं होता, लेकिन ये छोटे मोटे गुनाह जो है नमाज ही इसका कुफारा है। हाँ ठीक है, अब आप पढ़ लीजिए। तो इसमें शिया का क्या लेना देना है? आपने नहीं शिया वाली, अरे भाई आप दूसरे, यही तो आप लोगों में यार बड़ा प्रॉब्लम है, एक चीज को दूसरे से जोड़ देते हैं। बात रिकॉर्ड है मेरे पास। हाँ, मैं भी शिया वाली बताता हूँ, सुनो ना, वो वाली भी बताता हूँ ना मेरे आपने क्यों पेश किया मोबाइल? अरे सुनो ना यार, मैं दूसरी बता रहा हूँ, शिया वाली बता रहा हूँ ना। शियों का अकायद है कि 5 पंजतन जिसको कहते हो ना, पाक पंजतन, सबको अलैहिस्सलाम कहते हैं वो। तो इमाम बुखारी भी उनको अलैहिस्सलाम ही लिखते हैं। वो भी हदीस नंबर दूं? ये शिया का अकीदा हो गया, ये गलत है। नहीं, सुन्नियों में नहीं कहते। आप कहते हो अली अलैहिस्सलाम कहते हो आप? हाँ, तो क्या बुराई है? अरे भाई कहते हो कि नहीं कहते हो? बोलो ना। नहीं कहने से कोई मतलब। अरे यार फिर वही बात यार, देखिए ये, अरे यार तो मेहमान खान जाके रज़ी अल्लाह अन्हु लगा देते तो ये तो फिर शिया का मेरे भाई मैं जो बोल रहा हूँ यार, देखो बीच में अहमद रजा आ गए। मैंने पूछा आप पाक पंजतन को आप पाक पंजतन मानते हो और अलैहिस्सलाम लगाते हो, अब्बास अलैहिस्सलाम कहते हो, कोई लगाए तो वो गलत नहीं है। अरे भाई गलत नहीं के फैसला मत करो यार मेरे भाई, आप जस्टिस बनो ना मेरी बात सुनो ना। दूसरी बात सुनो ना, अरे दूसरी बात सुनो, शिया का कायद पूरा सुनो तो पहला। ये शिया का अकीदा नहीं है। शिया हजरत अली अलैहिस्सलाम कहते हैं, हम अलैहिस्सलाम नहीं कहते, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, करमुल्लाह। अरे भाई शिया बोलते हैं कि अहले बैत को सत्य को माल देना चाहिए था। हज़रत उमर फारूक, हज़रत अबू सिद्दीक से लड़ते हैं, वो लड़ते हैं ना आगे फतक के लिए। अरे यार वही हदीस तो मैं बता रहा हूँ, उसी को लिखा है अलैहिस्सलाम यार। मानते हो ना, हमारा उसमें जो इख्तिलाफ हो वो कहा जाता है कि अकीदे में इख्तिलाफ है कि मेरी बात सुनोगे? नहीं, सुन्नी कोई भी सुन्नी आलिम अलैहिस्सलाम नहीं कहता, मैंने नहीं सुना, आप कहते होंगे, ठीक है। दूसरा सुनो, अरे भाई सुनो ना, दूसरा वाला सुनोगे? शिया नमाज पढ़ते हैं, शिया नमाज पढ़ते हैं। एक एकदम लाइनी वाला उसूल आपने कायम कर लिया, शिया का अकीदा बोल लिया, अस्तगफुरुल्लाह। अरे पूरा सुनोगे? ये शिया ही कहते भाई, आप कहते हो तो कहो ना, मैं नहीं कहता, सुन्नी नहीं कहता। आप किसी सुन्नी किताब में दिखाओगे? कौन सुन्नी? किसी भी सुन्नी आलिम किताब में अलैहिस्सलाम दिखाओगे? हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम? तो बताइए किसकी किताब से? अरे ये कौन, आप अपने घर से उस सवाल बना के ले आए? मैं मेरे घर से नहीं ला रहा हूँ यार, बताइए आप पैदा हुए कब हो? अरे भाई मैं मेरे घर से नहीं ला रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके किताब में दिखाओगे? अरे आपके सुन्नी आलिम 150 साल में मिलेंगे ना अंग्रेजों के दौर से, उसके पहले कहाँ मिलेंगे आपके? हमारे सुन्नी? हाँ, हमारे सुन्नी अंग्रेजों के दौर से। हमारे इमाम अबू हनीफा, हमारे इमाम मालिक, हमारे हम्बल, शाफई सब अंग्रेज के दौर से हैं। अबू हनीफा का माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। भाई सुनो, जमात अहले हदीस का रजिस्ट्रेशन मौलाना बटालवी ने अंग्रेजों से कराया। सुनो पहले, मियां नजीर मिसलीनी को घर में उठा के ले गए, 3 महीने उसके कपड़े धोए, उसकी चड्डी धोए, उसके बाल बांधे, उसके सुनो ना अब अहले हदीस का सिलसिला सुन लो ना यार, सुनो ना। शिया शौकानी था, सुनो उसका शागिर था अब्दुल्लाह बनारसी, जो पहला अहले हदीस है। मियां नजीर के ससुर जी लिखते हैं कि कोई अहले हदीस ना था, लेकिन ये कमबख्त जब से आया है बनारस में नया फितना खड़ा किया हुआ है, और उसके 3 शागिर्द हैं, एक मियां नजीर है, दूसरे मौलाना वहीदुज्जमान है, तीसरे नवाज सिद्दीक है। सुनो ना,
तारीख बता रहा हूँ उससे इमाम अबू हनीफा जरा बचने वाली नहीं है यार, मैं तारीख बता रहा हूँ यार, तारीख बता रहा हूँ मेरे भाई, तुम्हारा हसन न सब बता रहा है। मैं क्या बता रहा हूँ कि इमाम अबू हनीफा का अकीदा हदीस की किताब में लिखा है, मुस्तदरक अपने शैबा में चैप्टर वानी उनका नाम लेकर रद्द अबू हनीफा 127 मसाइल। अरे सुनो ना मुसनद अबू शैबा में 40,000 हदीसें हैं, उन्होंने इमाम अबू हनीफा का बहुत सारा तारीफ भी लिखा उसी हदीस में, बहुत सारी हदीसें ली उन्होंने। आपको जरा तारील समझिए, जरा मुबहम जरा मुख्तसर क्या होती है तारील? अरे भाई मुबहम हो या मुख्तसर हो, उससे आप क्या लेना देना है? तो फिर सुनो, मैंने आपको बताया, सुनो ना यार, फिर यही बात, इमाम अबू हनीफा के ऊपर 100 पेज में शैबा ने जिरा किया। कितने पेज पे? कितने? 100 पेज पे, ठीक है? कितने किया? 100 पेज पूरे 100 पेजेस। अरे आपको उसूल नहीं मालूम ना, लेकिन इमाम बुखारी के ऊपर 235 पेज पे किया हातिम ने, इब्ने हातिम ने। कितना? 235 पेज। ज्यादा कौन सा होता है? 100 की 235? अरे मुझ से तो बोलो, मतलब माइनस प्लस भी नहीं आता। माशाअल्लाह, चलो ठीक, मैं बता देता हूँ, 135 पेज ज्यादा हो गया, ठीक है? हम अबू हनीफा पर लानत करने से इज्मा है। क्या बोले? इमाम अब्दुल बर ने लिखा है, इमाम अबू हनीफा पर अहले इल्म का लानत करने पे इज्मा है। अब्दुल बर मालिकी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, सुनो, अब अब्दुल बर मालिकी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि इमाम साहब ने अपने बेटे को वसीयत किया कि मुझे 5 लाख हदीस याद है, मैं तुम्हें 5 हदीस से वसीयत करता हूँ। कौन लिख रहा है? अब्दुल बर मालिकी। किसने लिखा? अब्दुल बर मालिकी। कौन है? मालिकी है। और लिख किसके रहे हैं? हनफी के बारे में। सुनो अब, और आप जिसकी जरा पेश कर रहे हो दज्जालों की है। सुनो, आपने जो बताया ना वो सब रावी जो कौन है मालूम है? दज्जाल है, कज्जाब है। आपने इमाम अबू हनीफा को अल्लाह का अज़ाब को मुस्तहिक बना दिया, ये बात बोलकर। हेलो, पहले सुनो, इमाम अबू हनीफा पे कोई अज़ाब नहीं होएगा, अल्लाह ने चाहा तो मुझ पे भी अज़ाब नहीं होएगा, ना मुझ पे होगा ना इमाम अबू हनीफा पे होएगा। इमाम अबू हनीफा की शान में शदीद गुस्ताखी की, ये बोल करके उन्होंने 5 लाख में से 5 हदीस बताई, 4 लाख में 95 अगर छुपा ली नाउज़ुबिल्लाह। माज़अल्लाह, आप मत कर रहे हैं, आप मूर्खता भी कर रहे हैं, मत भी कर रहे हैं। वसीयत, मैंने पूरा लफ्ज बोला, 5 हदीस से वसीयत करता हूँ। कितने से? 5 हदीस से वसीयत करता हूँ। कितने से? 5 हदीस से वसीयत ऐसे ही की जाती है। वसीयत के टाइम सुनो, अभी आपने मुझे एक कुरान की आयत पढ़ी, माज़अल्लाह आपने 6,235 कुरान की आयत चुरा लिया। आप तो बड़े काफिर निकले, फिर तो काफिर आजम हो गए। तो एक आयत बयान की, कितनी आयत बयान की था आपने? अरे आप क्या किधर भी, मैंने किधर छुपाया? अरे यार एक ही आयत, आपने थोड़ी देर पहले जो बात हुई थी दूसरी आयतों पे, एक आयत पढ़ी थी कुरान का, मैं रावी हूँ। एक आयत पढ़ी थी कुरान की, इमाम अबू हनीफा को इल्म छुपाने वाला बताया, और साहबी कहते हैं कि जो इल्म छुपाया आपने कुरान की एक आयत पढ़ी थी रुबान ना हो। रुबान की एक आयत पढ़ी आपने, कुरान में 6,236 आयत है, आपने 6,235 आयत का मुनकिर हो गया। इसका मतलब अब बकौले आपके आप 6,235 आयतों के पूरा काफी है। तुम्हें एक आयत बता रहे हैं, कहीं ये दावा नहीं किया मैं पूरा कुरान का, तुम्हें एक आयत बता रहे। पूरी कुरान पर सुनाओ ना, सुन रहे हो? सुनो ना, पूरी कुरान सुनाओ ना। होगा, अरे पूरी कुरान सुनाओ ना, मैं सुन रहा हूँ। 2 साहबी रसूल बताता हूँ। अबू अरे यार आपने एक आयत क्यों पढ़ी थी? इसका मतलब आप बाकी के मुनकिर हो। अरे मेरी बात बताओ ना मेरे भाई। हेलो, साहबी कहते हैं, अब सुनिए, आपने इमाम हनीफा को अल्लाह के अज़ाब को मुस्तहिक बना दिया। अरे मेरे भाई, हेलो, मैं तो, अरे यार मैं कह रहा हूँ, सुनो, मैंने क्या बताया? हेलो, अरे हनीफा की आपने ही की है, कितनी बड़ी है मनाकिब नहीं है, ये जरा है जिसको आप मनाकिब समझ रहे हैं। मैं यही बता रहा हूँ, आपको जरा तादील समझती नहीं है। मुझे खूब अच्छा जिरा तादील पढ़ती है। अल्लाह सुनो, मैंने आपको बताया अल्लामा हातिम राजी से बड़ा जिरा तादील किसी माई ने पैदा ही नहीं किया ऐसा कोई लाल। सबसे बड़े जिरा तादील के उस्ताद हैं वो, और वो इमाम बुखारी पर 235 पेज पे जिरा करते हैं। कितने पे? 235 पे।
और अल्लामा अब्दुल बर मालिकी रहमुल्लाह ने जो किताब में लिखा कि इमाम साहब को 5 लाख हदीस याद थी, उन्होंने अपने बेटे को 5 हदीस से वसीयत की। क्या किया? वसीयत किया। आप कह रहे हो 4,99,000। अरे यार बात सुनते नहीं हो। आपको तो इल्म नहीं है क्या? मुझे एक बात बताइए। मैं तो जो बात मैं कर रहा हूँ बिल्कुल नफीतुली कर रहा हूँ। मैंने आपको कुरान की आयत गिन के बताई नहीं है और आप इसके पे काफिर हो। मैं हदीस गिन के बताया बुखारी 7,563 हदीस है, बाकी का आप काफिर हो, लेकिन आप मानते नहीं हो। बताइए आप एक बात पकड़ रहे हो। हदीस कितने दुनिया में, अगर टोटल हदीसें हम जमा करेंगे हदीस की किताबों में से तो टोटल कितनी हदीसें निकलेगी? किसकी हदीस? अब वहाँ इमाम मौदूदी को जो 5 लाख हदीस याद इससे क्या मुराद है? अब आपने को जवाब दे, दुनिया में जितनी हदीस की किताबें हैं हम उनको जमा करेंगे तो कितनी हदीस होना चाहिए? खाली अरे सुनोगे, खाली इमाम बुखारी की हदीस ले तो 5 लाख हो गए। इमाम बुखारी लिखते मुझे 2 लाख सही हदीस, 3 लाख जईफ हदीस याद थी। खड़े तो भाई वो सही हदीस है, वो मुरादी है, उसमें आइमा के फतवे भी हैं, उसमें साहबा के फतवे भी हैं, उसमें हदीस रसूल भी है, उसमें आपको जहालत की आपको समझते नहीं यही तो बात है। मुराद है। मुतल्लिद होने के लिए जाहिद होना जरूरी है। पहले सुन लो, यही तो सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि आपके पास कोई मौजूद तो है नहीं, सारे मौजूद मेरे पास है। आपके पास कोई मौजूद तो है नहीं। जो 5 लाख हदीस याद थी उसमें क्या चीजें थी हदीस में? अरे 5 लाख हदीस बताया ना, खाली बुखारी ही पकड़ लो तुम। इमाम बुखारी लिखते हैं कि मेरे 5 लाख हदीस याद है, 2 सही 3 जईफ। कौन सी हदीस? हदीस रसूल 5 लाख हदीस रसूल याद थी उनको। मुझे तो लगा कि आपको कुछ इल्म है यार। चलो ठीक है, जाहिली से पूरी मैं समझा रहा हूँ। मेरे बात का जवाब दीजिए ना। फतवे ठोकने का इल्म आपको? पहले सुनो ना, अभी आपने जितना झूठ बोल रहे हो, सुनो ना, पत्ता खोदेगा इमाम होनी पर। आप बोल लो मैं सुनता हूँ। आप बोलो मैं सुनता हूँ। रसूल है, मेरी बात का जवाब दीजिए, भागिए मत। हदीस रसूल मुराद है वहाँ 5 लाख हदीस से हदीस रसूल मुराद है। आप ध्यान से सुनो, अब मैं बोलूँ क्या और बोलोगे? हाँ बोलिए ना, मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं पूछे तुड़ुम आप बजाना, तुड़ुम मत। अरे बोल लो, आप बोल लो ना, ढोल बजा लो है और उससे 5 बताई है। मैं उसी से सवाल कर रहा हूँ, जो 5 लाख हदीस कही है तो 5 बताई है, तो हदीस रसूल थी जो 5 लाख थी और जो 5 बताई वो हदीस रसूल थी। क्या थी बात बताइए? सुनो, अब सुनोगे? अब बोलूँ मैं? हाँ बोलिए ना। इमाम बुखारी में, बुखारी सही बुखारी में का जवाब दीजिए पहले। ये आप लोगों का जवाब है। सुनोगे तब जवाब होगा ना, सुनोगे तब जवाब होगा ना। वो इमाम बुखारी का जवाब 7,000। इमाम बुखारी का जवाब आपका नहीं होगा। अरे सुनोगे पहले यार, से आती सुनोगे, उसमें आते हैं, उसमें साहबा के कौन आते हैं। पहले सुनोगे क्या? सुनोगे तब समझोगे ना, बात ही नहीं सुनोगे। बुखारी में 7,563 हदीस है। कितनी है? एक बार रट लो जरा, भूल जाओगे। उसमें उसमें सब अबू हनीफा की अरे जो बात बोल रहा हूँ सुनोगे क्या? अरे तुम बात सुनते नहीं यार। फिर वही बात, मेरा जो सवाल उसका जवाब दो। ये बुखारी में जो 7,563 हदीसें हैं, ये हदीस रसूल है सब? नहीं, इसमें साहबा के फतवे भी हैं। साहबा के फतवे हैं यानी किससे कहानी सब? साहबा का फतवा बुखारी सही नहीं है, बुखारी सही नहीं है। कितनी बड़ी गुस्ताखी, साहबा के फतलों की किससे कहानी बोलते हो? इमाम अबू हनीफा ने जो 5 लाख हदीस बताया उसमें भी साहबा के फतवे हैं। अब आप समझ पड़ गई? अब याद आया कि नहीं? अबू हनीफा ने 5 लाख हदीस बताया, उसमें भी साहबा के फतवे हैं और वो किससे नहीं है, वो हदीस है। सुने वाला फिर से लेकिन मेरी बात का जवाब शिया बोले तो बोले कौन सा शिया बोले आप? छोटी सीन वाला बड़ी सीन वाला? मैं समझा नहीं, फिर से बोलिए। कूफी शिया, बड़ी सीन वाला शिया, कूफी शिया मसाला होता है। हाँ कूफी शिया, जहाँ से हनफी निकले, जहाँ से शिया निकले, जो इराक को अल्लाह के नबी ने कहा था फितनों की जगह है, जहाँ से आपकी नस्ल चली आ रही है। अच्छा, वहाँ से कह रहे हैं आप? हाँ, अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा ये इराक है, साहबी ने कहा है। किसने कहा इराक से कयास करने वाले आएंगे खुद उमर, अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा था। हाँ ये इराक है, इराक। अच्छा। उन्होंने उमर ने कहा इराक से कयास करने वाले आएंगे, खुद भी गुमराह होंगे, तुम्हें भी गुमराह करेंगे। आप बोलिए किससे कहा था? रज़ी अल्लाहु अन्हु ने। अरे किससे कहा था? किससे कहा था? हदीस है। अरे यार उन्होंने अली को नहीं बता दिया, हजरत अली को वहाँ मत जाओ, फिर हजरत अली वहाँ क्यों चले गए?
माज़अल्लाह। अरे तुम तो यार यहूदी हो भाई, मालूम पड़ा यहूदी हो जाते अभी यहाँ गए, यानी किस्सा करने गए थे। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। सारे यहूदियों को सबसे ज्यादा बुग़्ज़ कूफा से, उसकी वजह सुन लो। 15 हिजरी में हजरत सुनो पहले 15 हिजरी में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला के जमाने में खिलाफत में हजरत चार रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने कूफा शहर बताया, और कूफा शहर में 1500 सहाबा जा बसे, जहाँ से उन्होंने पूरा का पूरा हजरत उमर के दौर में गए थे। अरे यार फिर बात पूरी सुनोगे। उमर के दौर में गए थे। अभी आपने कोई बीमारी है आपको क्या? कोई बीमारी है? कोई बीमारी है? बात नहीं सुनते। कूफा शहर किसने बनाया? कूफा शहर मुसलमानों, सुनो, पूरी दुनिया में वाहिद कूफा शहर मुसलमानों बसाया हुआ है। किसका? किसका बसाया हुआ है? मुसलमानों का। उसके पहले था ही नहीं हो। हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने 15 हिजरी को एक तो पढ़े लिखे नहीं हो यार, बताता हूँ, मानते नहीं हो। तुम्हारे पूरी जमात में मेरे बराबर कोई आलिम नहीं है। पूरी जमात में मेरे बराबर कोई आलिम नहीं है। तुमसे छोटा आलिम तो लाओ कम से कम है यार। मैं आपको जिन मेरे भाई कोई मेरे टक्कर के ना सही, पूरे अहले हदीसों में मेरे टक्कर का आदमी नहीं, मैं जानता हूँ। कम से कम कुंडा तो लाओ, छोटी तो बात तो जानता हूँ। कूफा शहर किसने बसाया? कूफा शहर किसने बसाया? कज़ा की फजीलत से कोई आदमी किसने बसाया? अरे कूफा शहर किसने बसाया? उसके बताने से वो हक हो जाएगा। सुनो, हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला कूफा शहर बसाया, 1500 सहाबी ने वहाँ घर बनाया, और वहाँ से जा करके तुम्हारे खानदान में यहूदियों को नस्ल-ए-नाबूद कर दिया। तुम्हारे अब्बा व अजदाद को जा करके मजूसियों को कत्ल किया। इसीलिए हमारे वालिदैन जितने गुजरे हैं, यहूद और नसारा कूफा के ऊपर भेजते रहते हैं। असल वजह ये है मेरे भाई, अरे मेरे काफी दोस्त, मेरी बात सुनो तो। अरे भाई मेरी बात जो कहा है, अरे जब कहा तो हजरत अली साहबी रसूल जाके वहाँ घर बना लिए। हजरत हुसैन साहबी रसूल वहीं चले गए। हजरत हुसैन हसन साहबी रसूल वहीं चले गए। और सुनो, हजरत साद साहबी रसूल वहीं चले गए। अब्दुल्लाह बिन मसूद साहबी रसूल वहीं चले गए। दज्जाल किधर से निकलेगा? दज्जाल किधर से निकलेगा? नहीं मालूम तुम्हें? अरे वहीं से निकलेगा। बुखारी में नज्द लिखा है, बुखारी में नज्द लिखा है, नज्द में नहीं मालूम। तो दज्जाल को तो नबी मान लो रे, अरे आने वाला है वो। सुनो, दज्जाल नज्द में आएगा ना, यही तो लिखा है। हाँ, नज्द ऊंची जगह को कहते हैं अरबी में, और वो इरादी है। क्या कहते हैं? नजर का मानो ऊंची जगह होता है। ऊंची जगह? हाँ, तो बेवकूफ है, दुनिया का सबसे ऊंची जगह माउंट एवरेस्ट है, यहाँ इल्म नहीं है। अरे चलो ठीक है, दीन नहीं मालूम, दुनिया भी नहीं मालूम। दुनिया में सबसे, अरे सुनो ना यार, अरे मैं लेक्चरर हूँ, मेरी बात सुनो। दुनिया में सबसे ऊंचा जो एवरेस्ट है उसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं, वो हिमालय पर्वत पर है, याद रखो। फिर से ऊंची जगह अरे कहाँ है बोले बताओ? सबसे अरे भाई आप की तशरीह कौन करेगा? करेंगे माउंट एवरेस्ट कहाँ है? हिमालय पे। चलो ठीक है, अब याद रखना, दोबारा गलती मत करना। दूसरी बात, कैसे रद्द करते? अरे यार बात सुनोगे, शिया लोग हदीस कैसे रद्द कर दिया जो उन पर रद्द होता है? आप सुनो, रद्द तो आपने किया, आपने कह दिया कि नज्द शहर मौजूद है, बताइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। सुनो आप मत आओ, आपने हदीस का रद्द कर दिया। आपने कहा कि नज्द कहते हैं ऊंची जगह को। अल्लाह के रसूल ऊंची जगह क्यों नहीं कहती है? अल्लाह के रसूल ऊंची जगह क्यों नहीं कहा? अल्लाह के रसूल की हदीस में ऊंची जगह क्यों नहीं दर्ज है? अल्लाह के रसूल की हदीस में नज्द लिखा है। क्या लिखा है? नज्द। नू जी दोबारा गलती मत करना। चलो ठीक है, कमजोर बच्चों को मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। तो बुखारी का हदीस भी है, कैसे आपके यहाँ तो मतरूकुल हदीस है ना वो? अरे यार मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ ना, तुम्हारे लिए तो उच्चत है ना, इसलिए बता रहा हूँ। मेरे लिए तो अरे यार मेरे लिए तुम्हारे लिए बता रहा हूँ। आपने कहा था आपके यहाँ इमाम बुखारी मतरूकुल हदीस है, आपके तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। अरे मैं दूसरी किताब दे दूँ। अहमद की मुस्नद अहमद भी दे देता हूँ। लफ्ज़ अब्दुल्लाह इब्न उमर की रिवायत, मुस्नद अहमद की रिवायत। क्या लिखा है? अल्लाह के नबी ने वो इशारा किया था, फितने निकलेंगे, दज्जाल आएगा, जलजलों की जगह वो ईराक है। अब मुस्नद अहमद को, आप इमाम अहमद को, हम्बल को मानते, उसमें अब्दुल्लाह इब्न उमर की रिवायत है। सुनो, बलूगुल मराम की तरह ये भी झूठ तुम्हारी अभी खोल देता हूँ जगह पे। आप हमारा झूठ खोलेंगे? हाँ
बलूगुल मराम का पेज दिया, नहीं मिला आपको ना? नहीं मिला ना मुझे। खैर मुझे ये नहीं बताया आपने कि इमाम होने को 5 लाख की ब्याज थी, कसम खाओ और जो उन्होंने अपने बेटे को 5 मतलब इस नंबर पे तुम्हारा बताया व्हाट्सएप नहीं है क्या भाई? मेरी बात का बहुत भाग रहे हैं आप। भाई मेरी बात सुनो, मेरे जाहिल दोस्त, मेरी एक बात सुनो, आपको मैं बलूगुल मराम का पेज नंबर 27 देता हूँ। क्या घबराइए फर्स्ट, इमाम अबू हनीफा को 5 लाख हदीस याद थी और 5 बेटे को बताई, तो उसमें 5 जो बेटे को बताए वो मरफू हदीस थी, मौकूफ थी या मकतू थी। फिर जहालत कर रहे हैं आप। 5 से वसीयत की आधी बात मत बोलो। देखिए गैर मुकल्लिदियत मत अख्तियार करो। क्या बोला? 5 से वसीयत। मैं तो समझना चाह रहा हूँ, समझाएंगे फतवे ठोकना, जाहिल जाहिल की पहचान है फतवे ठोकना। अरे मेरे भाई आलिम फतवा देता है, क्या जहालत बात कर रहे हो यार? फतवा आलिम देता है यार पूरी एक भी। अच्छा जाहिल फतवा किताब बताओ, मैं बताता हूँ। मेरे भाई आप, अरे मेरे जाहिल दोस्त आप मुझे बताओ किसी एक जाहिल की किताब बता दो। मैं तो बताओ, समझता है फतवे का माना राय होता है, आप राय दे रहे हो ना। बताओ माने राय होता है, और राय माने क्या होता है? ये भी नहीं बात। फिर राय माने क्या होता है? अभी जो आप पेश कर रहे हो राय होता है, फिर राय माने फतवा होता है। क्रिकेट मैच में खेलिए, आपका सामने आप मुझे बताइए 5 लाख हदीस जो इमाम अबू हनीफा को याद थी वो मरफू मौकूफ मकतू थी। सुनो जो बेटे को 5, अरे अब सुनो बताऊँ ना, उसमें मरफू हदीस भी थी, मौकूफ भी थी, मकतू भी थी। सुन रहे हो? मरफू भी थी, मकतू भी थी और मौकूफ भी थी। उसमें तीनों हदीसें थी। आप समझ गए? समझ गए। क्योंकि आप क्योंकि इमाम अबू हनीफा, अरे सुनोगे इब्राहिम नखई से भी वो हदीस रिवायत करते हैं। इब्राहिम नखई कौन है? ताबईन है। वो हदीस क्या हो गई? वो मकतू हो गई। क्या हो गई? मकतू हो गई। वो हजरत अनस से भी रिवायत करते हैं, वो मौकूफ हो गई। तो इमाम अबू हनीफा उनसे रिवायत करो तो उनकी रिवायत थोड़ी मकतू होगी, वो तो ताबई की होगी ना। अरे यार मैं तो वही तो बोल रहा हूँ, ताबईन तो इमाम अबू हनीफा खुद है ताबईन है, उनकी पूरी जिंदगी मकतू हदीस है। उनका उठना बैठना चलना सब क्या जोक मारते हो यार आप? क्या जोक मारते हो? इमाम हनीफा को ताबई बना देते हो, कभी कुछ किसी साहबी को किसी शख्स को साहबी बना देते हो, किसी को ताबई बना देते हो। आपका मजहब क्या है? नहीं, जिसने उनको ताबईन लिखा है आप उनको क्या कहते हो? गलत लिखा है। गलत लिखा है। बुखारी में खुद भी लिखा है। सुनो असल में जैसे आपको साहबी का माना नहीं पता कि साहबी कहते किसको है, अगर बुखारी ने लिखा होगा ताबईन, सुनो ना पहले, अगर बुखारी ने ताबईन लिख दिया होगा तो आप उनको क्या बोलोगे? काफिर हो फिर बोलोगे? बोलो पहले। नहीं बुखारी ताबईन लिख ही नहीं सकते ना, वो तो मर्जी है लिखते थे। लिख सकते नहीं सकते वो बात की बात। मैं पूछ रहा हूँ अगर लिखा होगा तो नहीं लिखे ना भाई, झूठ मत बोलो ना। मतलब मैं पूछ रहा हूँ अगर लिखा होगा तो आपने पढ़ा उनकी तारीख तगीर आपने उनकी कितनी किताब पढ़ा बुखारी की? अरे भाई तुमको ताबई कहते किसको पहले बताओ मुझे? अरे मैं बोल रहा हूँ ताबईन की बुखारी कितनी किताब पढ़े? ताबई कहते किसको पहले बताओ? मतलब आप ये भी नहीं जानते? चलो नहीं आप बताओ ना, मैं जानता हूँ। नहीं मैं समझ सकता हूँ आप जैसे जानता हूँ। आप जैसे मूर्ख जानते ऊंची जगह है, आपको पता ही नहीं माउंट एवरेस्ट, तो हो सकता है आपको नहीं पता। मैं बता देता हूँ, जिसने ईमान की हालत में सब इधर ही आता है फितनों की जगह। मेरे भाई सुनो समझ में आई? अब आप बताएं ताबई कहते किसको है? पहली बात तो आप सुन लो, मुस्लिम बिन कज्जाब इराक का नहीं था। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है कि नहीं? अरे वो छोड़ो ना, तुम पहले ताबई बताओ। भागो मतलब फिदा मुस्लिम बिन कज्जाब ताबईन है? अरे फिर वो जबरदस्ती का सवाल जब कोई मजहब साबित नहीं होता। अरे मुस्लिम बिन कज्जाब इराक का था। अरे मुस्लिम बिन कज्जाब इराक का था, कहाँ का था? वो गुमराह होता है। अरे यार मालूम है कि नहीं? हाँ ना बोल होता है। तुम्हें नहीं मालूम? बोल तो नहीं मालूम। मुस्लिम बिन कज्जाब कहाँ का था? कहाँ का था वो? अरे कहीं का भी हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। कितना था कि नहीं था? कितना था कि नहीं था वो? क्या कितना था कि नहीं था? हाँ होगा ना, कितना होगा मतलब था नहीं कह सकते क्योंकि उसी के चेले हो, नहीं कहोगे। अरे उसी के दीन पे होना, कैसे कहोगे? उसका क्या मतलब है? था या होगा? अरे मेरे को नहीं मालूम, सब जवाब मतलब आपको मुस्लिमों का जवाब भी नहीं मालूम? माशाअल्लाह। और इस्लाम की बात भी कर लेते हो, ठीक है कोई बात नहीं है। अब सुनो ताबईन हम तुम्हें बताते हैं। सहाबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में नबी से मुलाकात की, क्या, और नबी को सुना, नबी की बातें सुनी या नबी को देखा, उसे कहते हैं ताबईन। यही शरायत, उसे कहते हैं सहाबा। यही शरायत
ताबईन के साथ है। जो सहाबा से रिवायत करते हैं, उन्हें ईमान की हालत में मुलाकात हुई है, उनसे मिले हैं, उसे कहते हैं ताबईन। और जो उस हालत में सेम कंडीशन में ताबईन से मिले हुए हैं, उसे कहते हैं तबे ताबईन। क्या कहते हैं? हाँ, इमाम अबू हनीफा कहते हैं मैंने अता बिन रबा से अफजल किसी को नहीं देखा। किसको? अता बिन रबा सहाबी है क्या? एक मिनट, हाँ, बहुत अच्छी बात। ये किस हिजरी में उन्होंने कहा था बात? अरे हिजरी बोलो पहले। अता बिन रबा ताबई है कि सहाबी है, कौन है? पहली बात सुन लो, उन्होंने कहा। अरे हिजरी अधूरी बात। यहाँ भी दजल मकर अहले हदीसों का कज्जाब था, यहाँ भी मुस्लिम कज्जाब की औलाद अपनी जगह कायम है। उन्होंने कहा इस दौर में, उन्होंने कहा कभी 138 हिजरी का ये वाक्या है, उस दौर में रबा से ज्यादा अच्छा आदमी कोई जिंदा नहीं था। आगे बोलो। हाँ, तो इससे क्या साबित हुआ? कभी तो उस दौर में नहीं जिंदा था जब उन्होंने बात कही है। तो अरे अता बिन रबा से अफजल किसी को देखा नहीं उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा इस दौर में नहीं है, गलत बात है। उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने 138 हिजरी में रिवायत किया ये, और 138 हिजरी में उन्होंने कहा इस दौर में इनसे अच्छा आदमी कोई नहीं। में रिवायत किया, ये बात आपने कहाँ पढ़ी? अरे हम कह रहे हैं साबित करो, नहीं किया, आपका जिम्मे है, हम तो दावा कर रहे हैं ना। अरे आपने दावा करके आप साबित करो, गलत है ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अरे भाई मैं दावा किया, आप साबित करो। किसी का दावा आपने किया कि मैंने किया? मैंने किया। तारीख मैंने बताई। तारीख में बताई। आप तो झूठ बोल रहे थे। आप तो झूठ बोल रहे थे भाई। 138 इमाम अबू हनीफा ने कहा मैंने अता बिन रबा से अफजल किसी को नहीं देखा। अरे भाई, कौन सी चीज में कहा? 7 हदीस है इमाम मालिक से उन्होंने रिवायत की है। अरे मैं जो बात बोल रहा हूँ उसका जवाब देंगे आपके। बाजारों वो तुम्हारी गलत बात है। वो तुम्हारी गलत बात है, जवाब कहाँ से आएगा? सही बात यह है कि उन्होंने इमाम मालिक से 7 हदीसें रिवायत की। कौन से साथी को देखा? 17 इमाम मालिक का नाम ले रहा हूँ। बहरे हो क्या? क्या मतलब बहरे भी हो? इमाम मालिक का नाम कह रहा हूँ, सुनते नहीं है उनको? हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला का नाम याद है आपको? हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी कूबा में, तुम्हारे नजदीक तो वो मुसलमान नहीं रहे होंगे। सही बात। तुम्हारे नजदीक मुसलमान नहीं थे बसरा में। कूबा देखा ही नहीं, उसे हदीस भी रिवायत की, उनसे मुलाकात भी की, उनके घर भी। इमाम अबू हनीफा हज़रत अनस से मुखालिफ हो गया, दुश्मन हो गया, क्योंकि हज़रत अनस कदम से कदम वाली रिवायतें दोनों नकल करते हैं। नमाज का तरीका वही है, कदम से कदम मिलाना। क्या कदम से कदम मिलाना? से बुखारी में कदम से कदम, कंधे से कंधे मिलाने वाली रिवायत है। कदम से कदम तुम समझ नहीं पाते हो। कदम मिलाने का मतलब ही नहीं समझ पाते। इमाम अबू हनीफा मुनकिर है। मुसलमान तुमने अभी कहा रिवायत की उनसे, अगर पूरे मुसलमान नहीं हो, मतलब दुश्मन है। सुनो ना, अगर पूरे मुसलमान नहीं हो तो कम से कम आर्मी वाले परेड देख लेते, कदम ताल कदम मिला कैसे होता है। कदम मतलब नहीं होता कदम जोड़ो। बुखारी में ही हदीस है, हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु छड़ी से मार कर एड़ियों पे कदम मिलवाते थे, यानी एड़ी मार आगे पीछे करवाते थे। दैट मीन्स वर्टिकली। बात तो ये साबित हो गया कि इमाम अबू हनीफा ने हजरत अनस की नमाज के तरीके की मुखालिफत की, यानी बिल्कुल नहीं। हजरत अनस ने जो कहा कदम से कदम मिलाओ, वो कदम से कदम जुटाओ नहीं कहा। वो गैर मुकल्लिदीन का फितना विक्टोरिया है। हजरत अनस ने हजरत साहबी पे झूठ बोले, ये हजरत अनस ने कहा। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कदम से कदम मिलाने को कहा, कदम जोड़ने को नहीं कहा। मिलाने का मतलब होता है कौन सी हदीस की शरह में पढ़े, कहाँ पढ़े बात? सारा, अरे सारा पढ़ने की ज्यादा हदीस सीधा क्यों नहीं पढ़ते? सरा में जाते हो पढ़ने यार। हदीस को अपनी अक्ल से समझते हैं और क्या तुम्हारी अगर कल से समझते तो समझ ही जाते। तुम विक्टोरिया का समझने लगे। चारों इमाम सुनो, चारों इमाम से बड़ा मुहद्दिस कोई पैदा नहीं हुआ है। सुनो, चारों इमाम ने रिवायत बयान किया, लेकिन चारों इमाम ने टांग जुटाया नहीं। इसका मतलब कौन बोले झूठा कज़ाब? कौन बोला बात? क्या कौन झूठा कज़ाब बोला? किसको? ये बात जो बोले चारों इमाम ने नहीं मिलाया, एक ने भी नहीं मिलाया। कदम से कदम नहीं मिला। हजर ने तो बाकायदा शरह में लिखी है बात। मेरे सामने मालकी नमाज पढ़ा, सुनो, मेरे सामने पढ़ा, मेरे सामने अहमदी पढ़ा, एक भी कदम नहीं मिला सिवाय विक्टोरिया के। विक्टोरिया के कोई कदम नहीं मिलाता। यानी हदीस जो है वो सही है, हदीस सही है। कदम से कदम मिलाने का मतलब है
सीधा रखना कदम के लाइन में, ना ये आपकी कदम अक्ल टच से, करना। अरे भाई आपकी अक्ल से हम नहीं समझेंगे ना दीन। अरे भाई तो हमारी तो समझा रहे हैं यार, आप अकल से नहीं समझ सुनो, आप हज़रत अली ने क्या कहा, हज़रत अली की बात सुनो ना, क्या कहा है, आप नहीं समझ रहे हो, और हम लोग जज्बात में, अरे यार मैं कहाँ जज्बात हूँ, मैं तो कूल हूँ यार मेरे भाई। हज़रत अली ने क्या कहा था एक शख्स को कि दीन में अक्ल का दखल नहीं है, जितना हुक्म दिया उतना करो, मसाओ मोजों को ऊपर से करो, पैर नीचे गंदा हो तो चलेगा, समझ में ना, दीन में अक्ल का दखल नहीं, आप दीन में अक्ल का दखल लगा रहे हो। बुखारी की जो रिवायत है उसकी शरह सबसे अच्छी किसने लिखा? किसने लिखा भाई? हज़रत अली की रिवायत क्या आया और पूछा कि पैर नीचे से गंदा होता है, मतलब ऊपर से करना हो, मतलब गहरे नबी को आप भी मानते हो यार? आप क्या क्रिकेट मैच खेलते हो कुरान हदीस से? कितने बड़े गुस्ताख हो आप। अरे यार आप, मैं पूछा आप भी गहरे नबी को मानते हो? ये बताओ, हज़रत अली की रिवायत देख के भागने लगे आप? अरे यार मैं हज़रत अली की रिवायत नहीं मानता, हज़रत अली ने तो लिखा नबियों की सुन्नत है, तुम तो हज़रत अली की दुश्मन हो यार। किसके नीचे नाप के नीचे हाथ बांधना नबियों की सुन्नत है, हज़रत अली की है, लेकिन अब तुम जो पकड़ रखे हो इस्माइल, क्या बुखार आया, चक्कर आ गया क्या? हज़रत अली की हदीस, मुझे लगा बेहोश हो गए, बोल रहे हाथ बांधा जाए। दुनिया में ऐसी कोई हदीस ही नहीं है नाप के नीचे हाथ बांधने की हज़रत अली की से। दुनिया में हदीस नहीं है? नहीं, तारीख में बताओ कितनी हदीस हाथ बांधने वाली, कितनी हदीस किताब जानते हो? कितनी हदीस किताब में? अरे वो कज़्ज़ाब रावी की रिवायत पढ़ लो तुम, जो तुम हज़रत अली की 3 सुन्नतें बता रहे हो कि नबियों की सुन्नत में से है। अच्छा, वो कज़्ज़ाब है, किसने रावी को पता है? वो रावी कौन पता है? वो रिवायत में रावी कौन, नाम बताओ जरा। अरे यार कौन कज़्ज़ाब है पहले बताओ। खैर चलो तुम्हारे झूठा पकड़ा, तो मुझे बताओ कि हज़रत अनस की जो हदीस है उसकी शरह आप अपनी अक्ल से बयान कर रहे हैं, किसी मुहद्दिस से बयान कर रहे हैं? कदम से कदम मिलाने वाली सारे मुहद्दिस मेरे ही, तुम्हारे पास कहाँ मुहद्दिस आएगा? आप कौन से मुहद्दिस को मानते हो? फिर हवाई कौन से मुहद्दिस को मानते हो पहले बताओ तो, बताओ ना। सबसे अच्छी शरह किसने किया ये बताओ? सबसे अच्छी शरह किसने किया? बुखारी की। हाँ, मतलब तुम कहोगे हाफिज इब्न हजर ने किया है तो सबसे खराब है। आप बोलिए ना, आप क्या मेरे को क्या समझ रहे हैं, बरेली समझ रहे हैं कि आप डायलॉग डिलीवरी में घुमा देंगे? अरे मैं बोलता हूँ सबसे खराब है हजर की, क्योंकि उन्होंने शरह में लिखा है, हजर ने लिखा, सुनो पहले, हाफिज इब्न हजर अस्कलानी ने लिखा, बुखारी क्या लिखा है? शरह किसने किया? अरे सुनोगे, हाफिज इब्न हजर अस्कलानी ने लिखा बुखारी में 10,000 हदीस है, क्या लिखा? 10,000 हदीस। इसको क्वांटिटी नहीं मालूम, क्वांटिटी क्या मालूम उनको, हदीस नहीं पता कितनी है, तो उनकी शरह हो गई क्या यार? तुम आप मानते कि नहीं? हाफिज इब्न हजर को एक बात बताइए, हाफिज इब्न हजर को हदीस मानते कि नहीं? नहीं पता थी बुखारी में कितनी है। पहले एक बात तय कर लीजिए, हाफिज इब्न हजर को आप मानते कि नहीं मानते? क्या मानूं उनको? मतलब हक मानते कि नहीं मानते? हक लाहौल उनकी शरह को सही मानते कि नहीं मानते? वो काय के लिए हक हो गए? अरे हाफिज इब्न हजर हक है। ओ भाई सुनो, सारे इंसान सुनो, इंसान हक नहीं होता, पहले सुन लो। तौबा मैं तो पहले से जानता हूँ तुम्हारा कायद यार क्या है, तुम लोग मुस्लिम कच्चा वाले यार। फरमाते हैं कि इमाम अबू हनीफा को अरबी नहीं आती थी, तो कौन बोल रहा है? इमाम गजाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं इमाम अबू हनीफा को अरबी नहीं आती थी, वो इमाम गजाली रहमतुल्लाह सुनो, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात लिखी है मानोगे पूरी? बिल्कुल पूरी मानोगे? बिल्कुल। जो दलील किताब में लिखते हैं कि जुमेरात को मुर्दे आके कब्र में बैठते हैं, दलील दो। अरे यार अब आप पहले दलील दे दो, किताब नंबर और पेज नंबर, फिर मैं दे दूँ। दुनिया में इमाम हनीफा की अरबी वाली वो किताब ही नहीं मौजूद है। अरे भाई मैं भी दुनिया में किसी अनबी ने आज तक पढ़ा ही नहीं इमाम हनीफा की अरबी वाली हदीस की किताब, अस्मा और रिजाल की किताब, कुरान की तशरीह, कुछ भी नहीं पढ़ा आज तक। किसकी? इमाम अबू हनीफा की। मूर्ख है आप। ये तो साबित है। हनफियों पढ़ा कोई मुहद्दिस पैदा नहीं हुआ, पहले सुन लो। अरे सुनो, यहिया बिन मोइन का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? यहिया बिन मोइन का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? इमाम बुखारी जैसे, इमाम बुखारी यहिया बिन मोइन के चेला है। यहिया बिन मोइन कहते हैं उनको 10 लाख हदीस याद थी। कितनी याद थी?
कितनी? अरे भाई आप शिया हो, इमाम बुखारी से शिया बुक्स रखता है। चलो अभी आ जाओ। बहुत बड़े गलत में हो। शिया बुखारी को ही मानता है, दूसरी हदीस नहीं मानता। शिया बुखारी को देखकर शिया को बुखार आता है। अरे किस पागल ने कह दिया तुम्हें? मेरा शियो का भी इसी हफ्ते मुनाजरा था, सबके सब बुखारी लेके आए हो दलील देने। तो बुखारी पता है कि वो सिर्फ हदीस के लिए बात है। सुनो ना, अरे सुनो ना यार, बुखारी में लिखा है सीजदा कहाँ रखो, नमाज पढ़ने जाते हैं ना, सीजदे के लिए सीजदा कहाँ रखो, बुखारी में है। बुखारी में लिखा है कि हजरत अबू बकर से बीवी फातिमा ने पूरी जिंदगी बात नहीं किया। कहाँ लिखा है? बुखारी में। बात सुन रहे हैं ना? होश में हो, बेहोश हो गए भाई। तो आप बाद में बात दोगे, बात नहीं की बात सुनो ना। अभी बात तो मानो, इमाम बुखारी की बात को रद्द करो ना कि हाँ बात करती थी नहीं करती, आप साबित करो ना। इसे तो साबित हो इमाम बुखारी सही है। क्या मतलब यार? फिर आप मानते हो बात को? जो बात गलत है, गलत तो है। फातिमा नाराज होकर चली गई, गलत है। और अबू बकर से बात नहीं किया, गलत है जिंदगी। गलत है ये। हाँ, क्यों गलत है? मगर बुखारी ने लिखा है सही इसको। अरे तो वो गलत कहाँ लिखा है कि इमाम बुखारी अबू बकर सिद्दीक से बात करती थी? अरे यार आपको दलील देना पड़ेगी ना। लिखा है, कुरान में लिखा है। सुनो, कुरान में। हाँ सुनो। अरे सुनोगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो वाक़या हुआ कुरान में आ गया। सुनोगे क्या नया कुरान में? मतलब वो गार में शियाओं के पास कुरान है, वो आपके पास आ गया। सूरह फतेह आयत नंबर 29, वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुमाउ बैनहुम। जो लोग मोहम्मद के साथ है आपस में रहम दिल हैं और कुफार के साथ शिद्दत रखते हैं। तो ये लोग दोनों मोहम्मद साथ है, दोनों रहम दिल थे आपस में। अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। अरे भाई कुरान में लिखा है वही कुरान में मतलब उसूल पे लिखिए तुमने। कुरान में क्या लिखा है? आपको नबी है नबी। कुरान में क्या लिखा है? साहबा आपस में रहम दिल है। अरे कुरान में लिखा है साहबा आपस में रहम दिल है और रहम दिल है, साहबा आपस में रहम दिल है। अरे और आपस में झगड़ा नहीं करते। बात लिखी है बुखारी में कि वो नाराज होके चली गई। सुनिए ना, सुनो, आप इतने बड़े झूठे हो, आपने आधी बात बता आधी छुपा ली। कौन सी आधी? हिस्सा मांगने गई हजरत फातिमा, हजरत उमर सिद्दीक ने उन्हें हदीस सुनाई कि आप पूछो ना, मैं पूरी पूरा हदीस पूरी अरे मैं पूरी हदीस बता देता हूँ तुम्हें ना। अरे सुनो पूरी हदीस मैं बयान करूंगा, बयान करूंगा। आप पहले मुझसे पूछो और मैं ना बताऊँ फिर बोलो मैंने आधी छुपाई ना। आप पहले मुझसे पूछो तो आप कहो कि आप पूरी बात बताओ। आप मुझसे पूछो तो मैंने तो शियों का एतराज खाली बताया आपको, लेकिन अब आप मुझसे पूरी बात पूछो। आपने इमाम बुखारी को कहा कि उन्होंने जो बात लिखी वो गलत है और इसकी दलील आपने कुरान से, कुरान आपके घर पे बना था क्या? 100% गलत है। जो आपने कहा कुरान में है कि हजरत फातिमा बात कर दी नहीं, कुरान में साहब आपस में रहम दिल है। अरे ये तो कयास हो गया। कयास नहीं हो गया, ये दलील हो गई। कयास हो गया, दलील है। किसके बारे में है? किसके बारे में है? रुमाल बहनों किसके बारे में है? रुमाल बहनों किसके बारे में है? रुमाल बहनों किसके बारे में है? भाई रुमाल बहनों किसके बारे में है? आप मुझे वो बताएंगे, आगे दूसरी बात नहीं करेंगे। प्लीज प्लीज उमर ने बात कही, रुमाल बहनों किसके लिए है वो आप बताएंगे। मैं जानता हूँ आप पहले दिन कुरान नहीं मानते, मैं जानता हूँ आप कुरान नहीं मानते, आप कुरान नहीं मानते, आप इमाम बुखारी को कुरान नहीं मानते, झूठे साबित हो गए। आप कुरान नहीं मानते, मैं जानता हूँ कुरान नहीं मानते, लेकिन आपको बताना हो गया यार किसके लिए है रुमाल बहनों। चलिए रुमाल बहनों किसके लिए है? रुमाल बहनों किसके लिए है? मैं आपकी बात अरे वो आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं, आप झूठे साबित हो गए। इमाम बुखारी सही साबित हो गया। किसके लिए है? चलिए आप शियाओं से मुनाज़ा मेरी रुमाल बहनों किसके लिए है? रुमाल बहनों किसके लिए है? अरे हदीस साहब जरा कुरान की बात बता दो मुझे। आप कुरान की मुनकर हैं, आप कुरान नहीं मानते, कुरान नहीं मानते, हंसाओ मत, कुरान नहीं मानते क्या? हंसाओ मत, कुरान नहीं मानते, कुरान नहीं मानते, कुरान बात अभी जानते हो? मतलब कुरान की बात बताओगे? अरे आपके कुरान मानते नहीं है कि हजरत फातिमा मेरे भाई आप कुरान मानते ही नहीं, आप कुरान मानते ही नहीं मानते ना। अरे वाह, खामोशी को हाँ ही समझा जाता है। बुखारी में हदीस है, बुखारी में हदीस है, खामोशी को हाँ समझो। बुखारी में शादी वाली हदीस है, निकाह वाली ने, उसमें खामोशी हाँ समझो। बुखारी में हदीस है, खामोशी को हाँ समझो। मैं पूछा कुरान मानते हो, मैंने 25 बार रटा, खामोश हो, मैं हाँ समझ लूँ, मैं हाँ समझ लूँ,
मैं हाँ समझ लूँ, बुखारी के पैमाने पे आप कुरान के मुनकर हो। बुखारी की जो रिवायत है, कुरान के मुनकर हो। सुनिए पे से घबरा क्यों, रुमाओ शियाओं से ऐसा मुनाजा करते हैं बत्तख वाला, आप रुमाओ मतलब शियाओं से नहीं बत्तख वाला मुनाजा करते, नहीं रुमाओ बहनों नहीं मानते आप भाई रुमाओ बत्तख वाला मुनाजा करते, कुरान की आयत मानते नहीं ना, बत्तख वाला मुनाजा करते हो क्या, मानते ही नहीं, मुनाजा करते हो क्या, अल्हम्दुलिल्लाह बत्तख वाला मुनाजा करते हो, मैं तो झूठ बोलते हो साहबा पर, झूठ बोलते हो आइम्मा पर, गुस्ताखी करते हो इमाम अबू हनीफा की, गुस्ताखी करते हो इमाम बुखारी की, मानते तुम और अपनी अक्ल से कुरान समझाते हो। शिया तो मान गए भाई, शिया तो मान लिए, लेकिन कुरान आप यहूदी लोग नहीं मान रहे हो, अहले हदीस यहूदी है वो नहीं मान रहे। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि हमने इस कुरान को पहाड़ों पर पेश किया, सुने ना, अरे सुनिए तो सही, आयत नंबर 29 रुमाउ बैनहुम किसके लिए है, किसके लिए बताइए मुझे। वल्लज़ीन माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुमाउ बैनहुम, हाँ तो अब आप बताइए रुमाउ बैनहुम किससे आपस में रहम दिल, ये आपस के लोग नहीं है, दुश्मन है। अरे तो है ना, आपस के लोग नहीं है, ये रहम दिल से आप क्या बना लेंगे, जंग सिफ़ीन जंग जमल का इनकार कर देंगे। मैं जंग जमल का इनकार नहीं कर रहा हूँ, ना तो सिफ़ीन का इनकार कर रहा हूँ। ये आयत साबित हो जाएगा। हमारे पास है ये जवाब, सुनो अहले कुरान वाले आए थे, तुम्हारे बड़े भाई अहले कुरान आए थे, वो इस बात को उन्होंने भी जवाब वो नहीं मानते, मुनकिरीन हदीस नहीं तुम्हारे बड़े भाई हैं, तुम्हारे बड़े भाई हैं, तुम्हारे बड़े भाई हैं, उन्होंने इनकार किया था। अरे अभी आपने नहीं मानते, आप मुनकिरीन हदीस अरे सुनोगे ना, आपके बड़े भाई, अरे यार जो उनको जवाब दिया वही जवाब आपको दूंगा, सुन लोगे। मैंने कहा ये कि बुखारी की जो रिवायत है हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की कदम से कदम मिलाने वाली, उसमें अरबी अल्फाज क्या है? नहीं आप पढ़ो, मुझे नहीं याद है, आप पेश कर रहा अल्फाज मुझसे पूछ रहे हो। जो आया है, मैं जो आयत मैं जो दलील दिया वो आयत में पढ़ा, अरबी वाला ही पढ़ा। अब आप कह रहे हो, आप जरा अरबी वाला पढ़ो। इजराक लफ्ज आया, इजराक लफ्ज का क्या माना होता है लुगत में? नहीं मुझे नहीं पता, अब आप बताओ क्या होता है। नहीं पता तो आपके बुखारी की हदीस, अब आप बताओ क्या होता है। कदम से कदम माना मिलाने के लिए कैसे फिर, जब आप लफ्ज का माना नहीं मालूम हदीस का, बताओ क्या होता है इदराक माने। अब आप इदराक माने बताओ। चिपका लेना, बिल्कुल सटा लेना। कहाँ पढ़ा आपने, किससे पढ़ा आपने ये? लुगत पढ़ी, अरबी की लुगत होती है। कौन सी लुगत में? सारी लुगत जो बेहतरीन लुगत होती है ना, एक का नाम जानते हो किसी का? फिर सवाल करने से आपका मजहब गलत सही साबित नहीं होगा। अरे नाम जानते हो लुगत का? लुगत विक्टोरिया में पढ़ा आपने, लुगत विक्टोरिया पढ़ा, किसमें पढ़ा? ये तो भाई बरेलवी तो मैंने अभी पढ़ा नहीं हो, लुगत विक्टोरिया तो वही है बरेलवी। आप सुनो, अहले हदीस विक्टोरिया ही कहलाता है। अब आप समझ गए ना, चलो नहीं मालूम तो मैं बता दिया, कोई बात नहीं। अब आप कौन सी लुगत पढ़ा आपने? इजराक चिपकाने को कहते हैं, आप बता दो मुझे कहाँ लिखा है। इजराक चिपकाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, कहाँ होता है मुझे बता दो, हवाला दो कोई दूसरी हदीस बताओ चिपकाने को कहा गया है। जैसे बुखारी में लिखा है बाएं हाथ पे दायां हाथ रखो, तो वहाँ तो इजराक नहीं लफ्ज आया, चिपकाया तो वहाँ जाता है। क्या रखो बायां हाथ को दायां हाथ रखो, क्या लिखा है बुखारी में? बाएं हाथ की गट पे दायां हाथ रखो। बाएं हाथ की गट पे? हाँ। ये अल्फाज है अरबी में? क्या अल्फाज है? तर्जुमा में यही लिखा है दाऊद राज ने, अरबी मुझे याद। अरबी में क्या अल्फाज है? मैंने कहा अरबी मुझे याद नहीं। आप बहरे भी हैं क्या? तो फिर आपको आता जाता कुछ नहीं, तो मुझे पूछ रहा हूँ, जैसे आपने अरे जीरा लफ्ज, अरे भाई इमाम अबू हनीफा के गुस्ताख जीरा लफ्ज है वहाँ, जीरा। दाएं हाथ को यद बोलते हैं, हाथ को और जीरा पर रखे, दाएं हाथ को बाएं जीरा पर रखे। मतलब जीरा कट को कहते हैं नहीं कहते हैं? जीरा पूरे हाथ को कहते हैं, कोनी से लेके बीच की उंगली तक, पूरे हाथ को कोनी से लेके बीच की उंगली तक रखे, सीने पे आ गया। कहाँ रखेंगे? बीच की उंगली से लेके कोनी तक की। मानो आपका डीएनए यहूदी से मिल जाएगा। बुखारी ने आपको तो मिलेगा ना, आपका मजहब बाकी होने लगा तो उन्होंने कहा बाएं दावा रखो बिना उठाए, उठाना नहीं कहा। सीनब कहाँ से आएगा? सीनब कहाँ से आ गया? अरे भाई जब आप सुने ना, आप घबराइए मत। अरे पूरी जीरा पर रखेंगे,
पूरे दाएं हाथ को जीरा पर रखो, प्रैक्टिस करो तो आपका सीने पे अटैक आपके नीचे नहीं जाएगा। सुनो घबराए ना। जीरा का माना हुए दौर में आपको एक और हदीस बता था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजू का तरीका बताती है हमारी उम्मुल मोमिनीन कि अल्लाह के नबी दाएं हाथ से बाएं हाथ की जीरा को धोते तो कोनी से लेके पूरा हाथ धोया जाता है, समझे। और अल्लाह के नबी ने सजदे की रिवायत बयान की कि औरतें सजदे में अपनी जीरा ना बिछाए, तो जहाँ भी जीरा लफ्ज आता है वहाँ पूरा हाथ मुराद लिया जाता है, बीच की उंगली से कोनी तक, वुजू में भी नमाज में भी। नहीं, अब आप क्या कहते हैं तो मतलब आप कहना चाहते हैं नहीं, आप बुखारी की हदीस सुनो, आप बुखारी से सीने साथ अब आप कह रहे हैं कि उंगली पे उंगली रख ले, बुखारी कह रहे हैं उंगली रख लो, कहो। चलिए अस्सलाम वालेकुम। अरे सुनोगे